बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आइए हम चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशंस के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपन्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एज इट्स ऑसिलेशंस डाई फ्रॉम लार्ज एम्पलीट्यूड टू स्मॉल। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि जब एक सिंपल पेंडुलम की ऑसिलेशंस लार्ज एम्पलीट्यूड से स्मॉल की तरफ जा रही होती हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी पर क्या असर पड़ता है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं जब एक सिंपल पेंडुलम को वाइब्रेट किया जाता है, आप उसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ओ से इसे ए तक ले जाते हैं और छोड़ते हैं। वो जब वाइब्रेट करता है तो पहले उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, आहिस्ता आहिस्ता उसका एम्पलीट्यूड कम होता चला जाता है। तो पूछा यह गया है कि इस दौरान उसकी फ्रीक्वेंसी पर क्या असर पड़ेगा। उसकी ऑसिलेशंस जब लार्ज एम्पलीट्यूड से स्मॉल की तरफ जा रही होती हैं तो फ्रीक्वेंसी पर क्या असर पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि किसी एक सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी का फार्मूला F = 1/2π स्क्वायर रूट G/L है। ये फार्मूला उस वक्त तक वैलिड है जब उसकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू कम हो। स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए, ये स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए ही ये फार्मूला हमने डिराइव किया था। तो इस फार्मूला के मुताबिक इस इक्वेशन के मुताबिक फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं कर रही। तो अगर तो सिंपल पेंडुलम का एम्पलीट्यूड पहले से ही बहुत कम है और स्मॉल एम्पलीट्यूड के साथ वो वाइब्रेट कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक सिंपल पेंडुलम को वाइब्रेट करते हैं, इस तरह से वाइब्रेट करते हैं कि उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है, आप उसको डिस्प्लेस करके ज़्यादा ऊंचाई तक ले जाते हैं और फिर छोड़ते हैं, तो जैसे जैसे अब उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा तो अब उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। However, for longer amplitude, frequency of simple pendulum depends upon amplitude and it decreases as the oscillation die from large to small amplitude. स्टूडेंट्स, इसकी वजह क्या है। अगर तो एम्पलीट्यूड कम होता चला जा रहा है टाइम के साथ साथ, तो इसका मतलब है कि यहाँ डैम्पिंग इफेक्ट मौजूद है। इसकी ऑसिलेशंस डैम्प्ड ऑसिलेशंस हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में कोई ना कोई रेजिस्टिव फोर्स एक्ट कर रही होगी। तो जब ये एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो किसी रेजिस्टिव फोर्स की वजह से हो रहा है, और रेजिस्टिव फोर्स क्योंकि उसकी मोशन को स्लो डाउन कर लेती है, स्लो डाउन करने की वजह से उसका टाइम पीरियड इंक्रीज होगा और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। रीजन यही लिखी है, एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस ड्यू टू डैम्पिंग इफेक्ट ऑफ रेजिस्टिव फोर्सेस which slow down the motion due to which time period increases and frequency decreases. स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ आ गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।